3 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में कई सरकना और रेंगना जैसे क्रियाएं दो प्रकार की गतियां दर्शाती है। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती है, जैसे घूमना इत्यादि। उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर क्रिया शब्द का प्रयोग दिखाने के लिए दिया है। ठीक है, यहाँ पर ये जो वाक्य दिया है, यहाँ पर दो क्रिया शब्द है, जैसे कि सरकना और रेंगना। सरक जिससे बनता है सरकना और रेंग जिससे बनता है रेंगना। ठीक है, ये दोनों हैं क्रिया शब्द और ये दोनों क्रिया शब्द गति के साथ जुड़े हुए हैं। आपको क्या करना है, ऐसे कुछ और क्रिया शब्द एकत्र करना है जो गति के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे कि टहलना, चलना, दौड़ना, धड़कना, चक्कर लगाना। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी ये दे दिया है, एक बार पढ़ देते हैं। टहलना, मरीज अब धीरे धीरे टहलने लगा है। चलना, इस चिकने फर्श पर संभल कर चलना। दौड़ना, पुलिस वालों को प्रतिदिन व्यायाम में दौड़ना पड़ता है। धड़कना, तेज दौड़ने से उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चक्कर लगाना, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अभी 4 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को दो तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे, एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। जल, इस शब्द को एक वाक्य में 2 बार प्रयोग करना है और दोनों ही शब्द में अर्थ का बदलाव होना चाहिए। ठीक है, जल को 2 बार प्रयोग करना है और दोनों बार प्रयोग करने में इसका अलग अलग अर्थ निकलना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है जल के बिना यह पृथ्वी आग के समान जल सकती है। जल एक बार प्रयोग हुआ और जल यहाँ पर देखिए ये दूसरा बार भी प्रयोग हुआ। एक जल का अर्थ है पानी, जल के बिना पृथ्वी आग के समान जल सकती है। जल मतलब जलना। एक जल का अर्थ क्या है, पानी, और एक जल का अर्थ क्या है, जल जाना। ठीक है, इसी तरह हार, फूलों के हार की आशा लगाए बैठे नेताजी को चुनाव में हार मिली। हार और हार 2 बार प्रयोग हुआ है। एक वाले हार का मतलब क्या है, फूलों का हार, जो हम फूलों का माला बना के पहनते हैं या फिर भगवान को चढ़ाते हैं, वो वाला हार। और एक हार क्या है, हार जाना, या फिर जो हम हार मान लेते हैं वो वाला हार। ठीक है, तो फूलों के हार की आशा लगाए बैठे नेताजी को चुनाव में हार मिली। अभी पढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न। बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट, चूँकि फर्स्ट संख्या है। फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान, यहाँ गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के 2 उदाहरण खोज कर लिखिए। तो यहाँ पर विशेषण के 2 भाग, संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण आपको चुन कर लिखने के लिए दिया है। मैंने ऑलरेडी दे दिया है, यह हम पढ़ लेते हैं। संख्यावाचक तथा गुणवाचक विशेषणों के कुछ उदाहरण। संख्यावाचक विशेषण जैसे 5 केले, 4 बजे, 8-10 मील, 15-20 किलोमीटर, फर्स्ट क्लास, दूसरा टायर। यहाँ पर आप लोगों ने देखा ही होगा, सभी उदाहरण में जो पहला वाला शब्द है वो एक संख्या शब्द है। देखा है, 5, 4, 8, 15, देखा है कि नहीं? तो यहाँ संख्या का प्रयोग हुआ है। इसी तरह गुणवाचक विशेषण देखिए, समझदार आदमी, आदमी कैसा है, समझदार है।
इसी तरह वयोवृद्ध पिता, पिता कैसा है? वयोवृद्ध, आयु हुआ है। फिर अनुभवी किसान, किसान कैसे है? अनुभवी है। और विश्वसनीय मित्र, मित्र कैसा है? विश्वसनीय। इसी तरह जवान व्यक्ति, हरे भरे पेड़, क्रांतिकारी लोग, महान पुरुष आदि। प्यारे बच्चों, मैंने जो पढ़ दिया है आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिए और इसको समझ लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।